ये गिरने के प्रति सहनशील, इसमें प्रतिवाली दाने अच्छे आते हैं, कम अवधि में आ जाती है। तो हमने 10 एकड़ में लगाए थे, अब 20 एकड़ में लगाए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार वेले है और आज हम मिलेंगे हमारे राजेश जी जैन से और जानेंगे कि हमारे NPH X4 जो उन्होंने धान लगाया था पिछली खरीफ में, उसका उत्पादन कितना मिला। सर आपका नाम थोड़ा सा बताएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार जैन है जी, और आपके गांव का नाम बताएंगे सर। मेरे गांव का नाम बेहरिया है जी, पटकी रोड पर है, जबलपुर। ओके, और जिला सर? जिला जबलपुर। ठीक, तो जिला जबलपुर के हमारे राजेश जी जैन हैं, उन्होंने हमारा NPH X4 लगाया था। तो आज देखेंगे कि NPH X4 के प्रति उनका क्या फीडबैक है। नमस्कार जैन साहब, आपने बताएंगे जो हमारा NPH X4 जो धान है वो लगाया था, तो आपको उसमें क्या अच्छा लगा। ये गिरने के प्रति सहनशील है। जो NPH X4 है आपको गिरने के प्रति सहनशील लगा। इसमें प्रतिवाली दाने अच्छे आते हैं। अच्छा, दाने का अच्छा दाना है। अच्छा, वजनदार दाने हैं इसके, कम अवधि में आ जाती है। अच्छा, तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे लगे इसमें। लगे। तो ये जो चारों पॉइंट आपने जो बताए हैं वो आपको उस हमारे NPH X4 धान में देखने को मिले। हाँ। ओके, तो जैसा आपने बताया गिरने के प्रति सहनशील है, प्रतिबाली अधिक दानों की संख्या है, वजनदार दाने हैं और कम अवधि में आपको NPH X4 परिपक्व हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमारा NPH X4 अच्छा लगा जी। ठीक, तो जैन साहब आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है लागत और व्यय का, तो आज हम देखेंगे हमारे NPH X4 भी लगाया था आपने और आज हम आपको ROI निकाल के बताएंगे कि आपको शुद्ध आय कितना प्राप्त हुआ। देख पा रहे हैं ये बोर्ड जी। तो सुरेंद्र जी कैलकुलेशन करके बताएंगे कि सर को खर्चा पूछेंगे हम। सर आप एक एक बताइए हमको कि जैसे आप भूमि की तैयारी करते हैं, बीज की लागत, बुआई की लागत, निराई की लागत और इसका लेबर, तो कुल मिलाकर कितना खर्चा आया सर आपको। 8,400। ठीक है, तो हमारा 8,400 और अन्य में उसमें भी इतना ही आता है। अच्छा, 8,400। ठीक है। अभी दूसरा है फसल सुरक्षा में आपको कितना खर्चा आया, बीमारी के लिए, किट के लिए। 1,300 रुपये एकड़ का। ठीक है, 1,300 रुपये लिख दे रहे हैं हम। अन्य में इसमें 1,900 रुपये। अच्छा, इसमें अन्य में 1,900 आया है। 1,900 क्यों, 600 रुपये क्यों बढ़ गया। दवाई का खर्च बढ़ जाता है। अच्छा, दवाई का खर्च बढ़ गया। ठीक, और उर्वरक का कितना खर्चा लगा आपको प्रति एकड़। 3600 रुपये। 3600 रुपये लगे। हाँ। अच्छा, 3600 रुपये में क्या क्या आ गया। DAP, यूरिया हो जाती है, जाइम हो जाता है। अच्छा, और पोटास और रहता माइक्रो राजा। अच्छा, ठीक है। और अन्य में उसमें भी इतने ही लगता। अच्छा, उसमें भी उतना ही दिखता, उसको भी लिख देते हैं। अच्छा, सिंचाई में कुछ खर्च लगा, जैसे आपने नर्सरी लगाई तो नर्सरी को बड़ा होने तक का आपने कुछ सिंचाई में खर्चा लगाया होगा, लेबर में। हाँ, 200 रुपये करीब सिंचाई का खर्चा। अच्छा, एक मजदूर लगा दिया आपने उसमें ना, 200। अन्य में कितना लगाया आपने। उसमें भी यही रहता है। उसमें भी इतना ही लगाया। अच्छा, तो अब आते हम कटाई और थ्रेसिंग में आपको कितना पैसा लगा होगा प्रति एकड़। 1600 रुपये लगा। ठीक है, X4 में आपको 1600। अच्छा, तो जो कटाई थ्रेसिंग का था वो अन्य में कितना लगा आपको। उसमें 2200 रुपये। अच्छा, 2200 रुपये। इसमें 2200 क्यों लगा आपको। इसमें जो है धान गिर जाती है। अच्छा, धान गिर गई थी। ठीक है। अच्छा, कुल व्यय कितना हुआ अगर हम कैलकुलेशन करें इसका, तो 8,400, 1,300, 3,600, 200 और 1,600 मिला के ये होता है हमारा 15,100। अच्छा, अब अन्य का हम कैलकुलेशन करते हैं। 8,400, 1,900, 3,600, 200 और 2,200, ये होते हैं हमारा 16,300। ठीक है, तो इतना आपको हमारे धान में लगाने पे 15,100 रुपये खर्चा आया। हाँ। और अन्य धान लगाने पे आपको 16,300 खर्चा आया। ठीक है, तो हम पैदावार की बात करते हैं कि हमारा जो X4 है वो पैदावार प्रति एकड़ कितना मिला आपको। इसे अपन को 25 कुंटल एकड़ मिला। 25 कुंटल मिला। ओके, और अन्य कितना मिला आपको। अन्य में 24 लगते आता है। 24 आया। ठीक है, ठीक है। और मंडी भाव प्रति कुंटल आपको क्या मिला। 1900 रुपया। हमारा X4 1900 मिला। हाँ। और अन्य भी दूसरे 1900 रुपये मिला। अच्छा, 1900 मिला। तो हम सकल कुल आय सकल की बात करेंगे तो आपका जैसे 25 कुंटल इंटू 1900
तो फसल की जो आपने बुआई की हमारा एक्सपोर जल्दी निकल गया तो इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? इसमें 1,000 रुपये करीब मेरे को बचा। अच्छा, कैसे बचा? तो धान गिरती या कुछ परेशानी आती तो लेबर खर्च बच गया। अच्छा, लेबर का खर्चा आपको 1,000 रुपये बच गया। और अन्य में? अन्य में लग जाता, अन्य में लग जाता है, तो इसका कुछ बचा नहीं। ओके। नॉन लॉजिंग हुआ था ये जो हमारा, नॉन लॉजिंग का कुछ लाभ मिला हमारे एक्सपोर्ट में? हाँ 600 रुपये मिला। 600 रुपये मिला। अच्छा, और अन्य का? अन्य का लग जाता उसमें भी। अन्य का नहीं मिला नहीं, कुछ? उसका नहीं मिला। अच्छा, उसका लॉजिंग का पैसा लग जाता है। तो ये 600 रुपये बताया बोले, तो आपने मजदूर का बता रहे इतना पैसा बचा? हाँ मजदूर। अच्छा अच्छा, चारा भूसा? नहीं, ये चीज़ अपने यहाँ नहीं होती। अच्छा, ये आग लगा देते हैं। आग लगा देते, इसका कोई लाभ नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं। चलो हम 0 लिख दें। ठीक है। शुद्ध आय प्रति एकड़ अगर हम बात करेंगे, आपको शुद्ध आय जो प्राप्त हुई है, जो आप देख पा रहे बोर्ड कि इतना खर्चा आपको 15,100 रुपये मिला, और इसमें आपका खर्चा 16,300 हुआ, और आपको जो धान 25 कुंटल मिला, तो इसका अगर मार्केट में 1900 रुपये रेट के हिसाब से बेचा तो आपको 47,500 मिला। तो इसमें से हम इसको ये माइनस कर देंगे, और इस जो अन्य का है 45,600, उसको भी हम 16,300 से माइनस कर देंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट का जो आय आ रहा है, शुद्ध आय, वो मिला आपको 32,400। 32,400। ओके। और इसका जो हम अगर माइनस करेंगे तो 45,600 माइनस 16,300, तो ये आपको बचा 29,300। 29,300। अच्छा, तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारा 32,400 रुपये आपको शुद्ध आय मिला, और जो अन्य धान थी उसका आपको 29,300 मिला। और यदि हम अगर ये 1,000 और 600 रुपये, 1,000 और 600 रुपये अगर इसको प्लस करते हैं, 1,600 रुपये होता है। अगर हम 1,600 रुपये प्लस करते हैं इसमें, तो आपको मिलता है 35,600। अन्य में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ बचत नहीं हुआ। अच्छा, अभी 35,600 और 29,300 अगर हम देखेंगे कि हमारा धान लगाने पे आपको एडिशनल इनकम है आपकी, वो कितनी हुई, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 35,600 माइनस 29,300, तो ये आपको मिलेगा 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा आपको हमारा NPH एक्सपोर्ट लगाने पे। ठीक है, हाँ 6,000 रुपये की बचत हुई। आपने जैसा देखा जैन साहब की 6,000 रुपये तो आपको मिले ही मिले, साथ में आपको 1 कुंटल उत्पादन भी मिला, और आपका जो लेबर का जो खर्चा था वो भी आपको दूसरे अन्य अतिरिक्त जो धान लगाए थे उससे आपको कमी लगा इसमें, और बचत भी हुई। तो आपका कुल समय भी बचा, हमारा समय भी बचा आपने बताया। तो आप हमारे NPH एक्सपोर्ट लगाने से संतुष्ट हुए? हाँ बहुत संतुष्ट जी। आने वाले साल में आप लगाएंगे NPH एक्सपोर्ट? आने वाले साल में और हम लगाएंगे, और अभी तो हमने 10 एकड़ में लगाए थे, अब 20 एकड़ में लगाएंगे। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी।